हरिः ओम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्रीनन्दनन्दनाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार और स्वजनों को मारने पर भी श्रेय का अभाव है, तो स्वजनों को मारने पर तो निश्चित रूप से श्रेय का अभाव ही होगा। यदि कहे कि न हो कोई अदृष्ट प्रयोजन, विजय, राज्य और सुख, दृष्ट प्रयोजन तो निर्विवाद सिद्ध है, तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा भोगों तथा जीवन से भी क्या लाभ है। यहाँ पर अर्जुन युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध में खड़े हैं, फिर भी अपने स्वजनों को देख के युद्ध नहीं करने का निश्चित कर रहे हैं और भगवान से अपना सिद्धांत उपस्थापित यहाँ पर कर रहे हैं। फल की कामना ही किसी उपाय में प्रवृत्ति होने का कारण होती है। अतः जिस प्रकार भोजन की इच्छा से रहित व्यक्ति की पाकादि में प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार विजयादि फल की इच्छा से होने से मेरी भी उसके उपायभूत युद्ध में प्रवृत्ति होना संभव नहीं है, ऐसा इसका अभिप्राय है। यदि कृष्ण प्रश्न करे कि दूसरे लोग तो राज्य सुखादि में अपनी इच्छा रखते हैं, फिर तुम्हारी उन वस्तुओं में अनिच्छा क्यों है, तो अर्जुन किंग नो इत्यादि से इसका उत्तर देता है। भोगों से अर्थात सुखों से और जीवन से, जीवन के साधन विजय से हमें क्या प्रयोजन है। भाव यह है कि बिना राज्य भोग और कौरवों पर विजय प्राप्त किए वन में निवास करने से हमारा जीवन श्लाघनीय था, तो फिर इनकी इच्छा करने से क्या प्रयोजन है। आप ही अधिष्ठान रूप से गो शब्द वाच्य इंद्रियों का प्राप्त है, अतः मेरे लौकिक फल संबंधी वैराग्य को जानते ही हैं। ऐसा सूचित करने के लिए ही अर्जुन उन्हें गोविंद शब्द से संबोधित करता है। जस्मात् त्वया हतः केशो तस्मान् मत शासनम शृणु केशवो नाम नाम्नात्मन शातो लोके भविष्यति। ये तो केशव शब्द हुआ। अभी यहाँ पे गोविंद शब्द का अर्थ हम थोड़ा विचार करेंगे। गाहा मन प्रधानानिन्द्रियाणि तेषां बिन्दः प्रवर्तयिता चेतयिता वा गोविन्दः अंतर्यामी आत्मेति अर्थ, अर्थात गो शब्दवाच्य मन प्रधान इंद्रियों के प्रवर्तयिता को गोविंद कहते हैं। गोविंद का अर्थ अंतर्यामी आत्मा है।
राज्यादि की अपेक्षा न होने में कारण कहता है। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख अभिष्ट हैं, वे हमारे ये बंधुजन तो अपने प्राण और धन का मोह त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इस श्लोक से स्वयं को वैराग्य होने पर भी अपने बंधुजनों के लिए तो प्रयत्न करना ही चाहिए, इस कथन का भी खंडन हो गया। अकेले व्यक्ति के लिए तो राज्य आदि अनपेक्षित ही होते हैं, किंतु जिन बंधु बांधवों के लिए राज्य आदि अपेक्षित होते हैं, वे हमारे ये बंधुजन तो प्राण अर्थात प्राणों की आशा और धनो अर्थात धन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अतः भाव यह है कि राज्यादि की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयत्न का न तो अपने लिए और न अपने जनों के लिए ही कोई प्रयोजन है। पहले 32वें श्लोक में भोग शब्द का सुख परक कहा है, यहाँ सुख शब्द का पृथक ग्रहण किया है। अतः इस सुख शब्द को यहाँ सुख के साधनभूत विषयों का वाचक समझना चाहिए। प्राण और धन शब्द तो उनकी आशा को लक्षित करते हैं। अपने प्राण त्यागने पर भी अपने बंधुजनों के उपभोग के लिए धनाशा तो रह ही सकती है। अतः उस धनाशा का भी निषेध करने के लिए धन शब्द को पृथक रूप में ग्रहण किया है। जिनके लिए राज्य आदि अपेक्षित हैं, वे जन तो यहाँ नहीं आए हैं, ऐसी कृष्ण की ओर से आशंका करके अर्जुन उन जनों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह तथा मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी, ये सभी जन इस युद्ध में प्राण त्यागने के लिए उपस्थित तो हैं। यदि कृष्ण कहे कि यदि कृपावश तुम उन्हें नहीं मारोगे तो भी राज्य के लोभ से ये तो तुम्हें मार ही देंगे, अतः तुम ही उन्हें मारकर राज्य को भोग करो। तो अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, ये मुझे मारे तो भी मैं पृथ्वी के लिए तो क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी उन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी अर्थात उनकी प्राप्ति के लिए भी मैं इनके मारने पर भी उन्हें मारना नहीं चाहता, अर्थात मारने की इच्छा भी नहीं करता। मारने की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में मात्र पृथ्वी के प्राप्ति के लिए तो नहीं मारूंगा, इसमें तो कहना ही क्या है, ऐसा इसका अर्थ है। मधुसूदन ऐसा संबोधन करके भगवान के वैदिक मार्ग प्रवर्तकत्व को सूचित करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में मधुसूदन शब्द की व्युत्पत्ति की है। सूदनम मधु दैत्यस्य यस्मात् स मधुसूदन, अर्थात मधु नामक दैत्य का सूदन अर्थात विनाश करने के कारण कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। एक बार मधु दैत्य ब्रह्मा के पास से वेदों का हरण कर लेना चाहता था, तब भगवान ने उसे मत्स्य रूप से मारकर वेदों का उद्धार किया था। इसीलिए यहाँ मधुसूदन संबोधन से कृष्ण का वैदिक मार्ग प्रवर्तकत्व को सूचित किया जाता है। यदि कृष्ण कहे कि दूसरों को छोड़कर केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मारना ही चाहिए,
क्योंकि उन्होंने तरह तरह के अत्यंत कठोर दुख दिए हैं, इसीलिए उन्हें मानने से तो प्रसन्नता ही होगी। तो अर्जुन कहता है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को हत्या करने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र को अर्थात दुर्योधन आदि भाइयों को मारकर बचे रहने पर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? अर्थात कुछ भी प्रसन्नता नहीं होगी। भाव यह है कि मूर्ख जनोचित क्षणमात्रवर्ती सुखाभास के लोभ से हमें चिरकालीन नरक यातनाओं की प्राप्ति कराने वाला बंधुजनों का वध करना उचित नहीं है। जनार्दन, इस संबोधन से अर्जुन यह सूचित करता है कि यदि ये सभी वध के योग्य हैं, तो आप ही उन्हें मारिए, क्योंकि आप प्रलय काल में सभी जीवों का संहार कर देने पर भी सभी प्रकार के पापों के संसर्ग से दूर रहते हैं। जनान लोकान अर्दति हंति हर रूपेण संहारकत्वात् इति जनार्दन। अर्थात जो संहारक होने के कारण हर रूपेण जनों अर्थात लोकों का अर्दन अर्थात हनन संहार करता है, उसे जनार्दन कहते हैं। आगल गाने वाला, विष देने वाला, शास्त्र लेकर आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला तथा खेत तथा स्त्री को छीन लेने वाला, ये सब आतताई है। इस स्मृति वचन के अनुसार ये धार्तराष्ट्र तो सभी प्रकार से आतताई हैं और सन्मुख आए हुए आतताई को बिना विचार किए मार ही देना चाहिए, क्योंकि आतताई को मारने से मारने वाले को कोई दोष नहीं होता, ये मनुस्मृति कहते हैं। इस वचन के अनुसार आतताई के वध में कोई दोष भी नहीं जान पड़ता, अतः ये दुर्योधन आदि आतताई तो मानने के ही योग्य हैं। ऐसी कृष्ण को और से आशंका करके अर्जुन कहता है, पापमेवम् इत्यादि, इन आतताई को भी मारकर हमारे बचे रहने पर हमें पाप ही लगेगा, ऐसा इसका संबंध है। अथवा इसका यह अर्थ हो सकता है कि उन्हें मानने से हमें केवल पाप ही लगेगा, कोई फल न होने से और अनर्थ की संभावना होने से दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो न च श्रेयोनुपश्यामि इस श्लोक से प्रारंभ करके कहा है, उसका अब उपसंहार करता है। अतएव हम अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, हम स्वजनों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं मत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् पद के तत् शब्द से अदृष्ट फल के अभाव तथा अनर्थ की संभावना का परामर्श किया गया है। दृष्ट सुख की अभाव बतलाने के लिए अर्जुन कहता है स्वजनं ही इत्यादि। माधव, इस संबोधन का भाव यह है कि आप लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी के पति होने के कारण मुझे अलक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले कर्म में प्रवृत्त नहीं कर सकते। माँ लक्ष्मीस्तस्याः धवः पति माधव, अर्थात माँ शब्द लक्ष्मी का वाचक है और धव शब्द पति का वाचक है, इसीलिए माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति। तो फिर तुम्हारी शत्रुओं के कुल के संहार और स्वजनों की हिंसा में प्रवृत्ति क्यों है? ऐसी आशंका करके अर्जुन कहता है
यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलक्षय से होने वाले दोष और मित्र दोह जनित पाप को नहीं देखते। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम। अर्थ यह है कि लोभ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण इन धृतराष्ट्र पुत्रों को कुलक्षय आदि से होने वाले दोष का प्रतिसंधान नहीं है, अतएव इनकी युद्ध में प्रवृत्ति हो सकती है। इसीलिए भीष्म आदि शिष्ट पुरुषों की बंधु वध में प्रवृत्ति होने से शिष्टाचार रूप होने के कारण यह प्रवृत्ति वेद मूलक सिद्ध होती है, अतएव दूसरों को भी ऐसी प्रवृत्ति होना उचित ही है। इस कथन का हेतु दर्शनाच जैमिनी सूत्र के अनुसार इस न्याय से निराकरण कर दिया, क्योंकि वहाँ यह निश्चित किया गया है कि लोभ आदि हेतु देखने पर वेद मूलकता नहीं स्वीकार की जा सकती है। यद्यपि ये लोग नहीं देखते, तथापि हमें क्यों नहीं जानना चाहिए? इस प्रकार इसका आगे के श्लोक से संबंध है। यद्यपि ये लोग लोभ के कारण युद्ध में प्रवृत्त हैं, तथापि ललकारे जाने पर जुए तथा युद्ध से पीछे न हटे। जीता हुआ धन क्षत्रियों का होता है इत्यादि वाक्यों के अनुसार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है और युद्ध द्वारा प्राप्त किया हुआ धन भी धर्मानुकूल होता है। ऐसा धर्मशास्त्र में निश्चय किए जाने के कारण शत्रुओं द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने से तुम्हारी युद्ध में प्रवृत्ति उचित है, ऐसी आशंका करके अर्जुन कहता है, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनम्। तथापि हे जनार्दन, कुलक्षय से होने वाले दोष को देखने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? इस पाप से अर्थात बंधुवध फल वाले इस युद्ध रूप पाप से अर्थ यह है कि श्रेय साधनता का ज्ञान ही किसी कर्म में प्रवृत्ति का कारण होता है और श्रेय वह होता है जिसका फल अश्रेय व अकल्याण न हो। अन्यथा शेन याग आदि अभिचार भी धर्म रूप कहे जाएंगे। जो कर्म फल की दृष्टि से भी अनर्थ से युक्त नहीं होता, वही केवल प्रीति का कारण होने से धर्म कहा जाता है। अतएव परिणाम में अकल्याण से युक्त होने के कारण शेन याग आदि के समान शास्त्र भीत होने पर भी इस युद्ध में हमारी प्रवृत्ति होना उचित नहीं है। इस प्रकार विजय आदि अकल्याण रूप होने के कारण अवांछनीय है और उनके लिए प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। इसी अर्थ की पुष्टि करने के लिए अनर्थ परिणामी रूप से उनकी अश्रेयता को ही स्पष्ट करता हुआ कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो भी भवत्युत। कुल का विनाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म अभिभूत कर देता है। सनातन अर्थात वंश परंपरा से प्राप्त कुल धर्म अर्थात कुलोचित धर्म कुल का नाश होने पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि कुल का कोई कर्ता नहीं रहता। उत शब्द का प्रयोग अपि के अर्थ में हुआ है। अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का नाश हो जाने के कारण धर्म का नाश हो जाने पर अवशिष्ट बालक आदि रूप संपूर्ण कुल को ही अधर्म अभिभूत कर देता है, अर्थात स्वतंत्रता से उसमें व्याप्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, कुल के अधर्म से अभिभूत हो जाने के कारण कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर संतति वर्ण संकर हो जाती है। अर्थात जब हमारे पतियों ने ही धर्म का अतिक्रमण करके कुल का नाश किया है तो हमारे व्यभिचार करने में क्या दोष होगा। इस प्रकार के कुतर्कों से ग्रस्त कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अथवा कुल का नाश करने वाले पतित पतियों के संबंध से ही स्त्रियों से दुष्टता आ जाती है। क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होने तक महापाप से दूषित पुरुष की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अर्थात पतित पुरुष से शुद्ध होने तक संबंध नहीं रखना चाहिए। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण की क्रियाओं का लोप हो जाने से इनके पितर नरक में गिरते हैं। वर्ण संकर अपने कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, ऐसा अन्वय करना चाहिए। केवल कुलघातियों का ही नरक में पतन नहीं होता, अपितु उनके पितरों का भी होता है। यह पतंती इत्यादि वाक्य से अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ ही शब्द अपि के अर्थ में अथवा हेतु का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पुत्रादि कर्ताओं के अभाव के कारण लुप्त हो गई है पिंडदान और तर्पण की क्रियाएं, जिनकी वे उन कुलघातियों के पितर नरक में ही गिरते हैं। इस प्रकार पतंती क्रियापद का नरकायैव पद के साथ संबंध है। दोषैरेते हि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुलघातियों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से शाश्वत याति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाती हैं। याति धर्म अर्थात क्षत्रियत्व आदि के कारण होने वाले धर्म और कुल धर्म अर्थात कुल के असाधारण विशेष धर्म, इन दोषों से उच्छादित उच्छन्न कर दिए जाते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। उच्छन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमम्। हे जनार्दन, जिन पुरुषों के कुल धर्म उच्छिन्न हो जाता है उनका तो निश्चय ही नरक में ही वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। फिर तो प्रेतत्व से विमुक्ति का कोई भी कारण न रहने से उनका निश्चय ही नरक में ही निरंतर वास होता है, ऐसा हम आचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, न कि हम अपनी तर्क शक्ति से कल्पना कर रहे हैं। यह पूर्वोक्त अर्थ का ही सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। जिसका पर्यवसान या अंत बंधुओं के वध में होने वाला है, उस युद्ध का तो विचार करना भी सर्वथा महान पाप कारक है। फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। ऐसा कहने के लिए युद्ध का विचार करने के कारण अपने विषय में शोक करता हुआ अर्जुन कहता है, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता भयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। ओहो, बड़े दुख की बात है कि हम लोग बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि राज्य तथा सुख की प्राप्ति के लिए उससे लोभ से स्वजनों के मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि तेरी ऐसी बुद्धि थी तो फिर तू यहाँ युद्ध के लिए तैयार होकर क्यों आया था।
ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना विचार किए हुए ही मैंने यह उद्दंडता की है। यही अर्जुन का अभिप्राय है। यदि आप कहे कि तेरा युद्ध से वैराग्य हो जाने पर भी भीमसेन आदि के युद्ध के लिए उत्सुक होने से बंधुवध तो होगा ही, ऐसी स्थिति में तू क्या करेगा? तो अर्जुन कहता है, यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्राहरणे हन्युस्तनमे क्षेमतरम भवेत्। यदि प्रतिकार न करने वाले मुझ शस्त्रहीन को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डाले तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। प्राणियों की हिंसा न करना अर्थात अहिंसा प्राणों से भी अधिक श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि उससे पाप नहीं होता। अतएव जीवन की अपेक्षा मरण ही मेरे लिए क्षेमतर अर्थात अत्यंत हितकर है होगा। क्षेमतरम के स्थान पर प्रियतरम पाठ होने पर भी यही अर्थ होगा। प्रतिकार न करने वाले को अर्थात अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई भी चेष्टा न करने वाले को अथवा बंधुओं के वध का विचार करने मात्र से ही भी उत्पन्न पाप को कोई दूसरा प्रायश्चित न करने वाले को भाव यह है कि इस प्रकार प्राणांत रूप प्रायश्चित से ही मेरी शुद्धि होगी। इसके पश्चात क्या हुआ यह जानने की इच्छा होने पर संजय उवाच, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल चित्त हो जाने पर और अपने धनुष बाण छोड़कर रथ के ऊपर बैठ गया। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। पहले जो युद्ध करने और सेना देखने के खड़ा हुआ था, किंतु अब जिसका चित्त शोक से संविघ्न हुआ और वो अर्जुन संख्य भूमि में संग्राम भूमि में रथों पर रथ के ऊपर बैठ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।